सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास, बिफोर गोइंग टू स्टडी ऑफ एटॉमिक मास इफ यू हैव टू नो अबाउट द एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक मास जानने से पहले आपको पता होना है कि एटॉमिक नंबर बोले तो क्या है। एटॉमिक नंबर बोले तो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक मास नंबर बोले तो क्या है? एक एटम का स्ट्रक्चर है। एटम में क्या क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स का मास वेरी नेग्लिजिबल रहता है, वे बहुत बहुत करीब रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं। बट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का मास रहता है, वही मास क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल एटॉमिक मास के लिए। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मास कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंपली हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। क्या बोले थे? सिंपल, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है एटम में, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर। और हमको पता है कि एटम हम नहीं देख सकते हैं, बहुत स्मॉल है। हमको बहुत बहुत स्मॉल है, नेक्स्ट हम हमारा आँख से भी नहीं देख सकते, बहुत स्मॉल है। इसलिए उसका मास फाइंड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बट नाउअडेज वी हैव ए टेक्नोलॉजी लाइक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज के ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम एक्यूरेटली एंड मास फाइंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्यों, अब नई टेक्नोलॉजी बढ़ गए, हमको नए नए टेक्नोलॉजी मिले, उससे हम क्या करते हैं, मास डिटरमाइन करते हैं। बट इन 19th सेंचुरी में कैसे करें? जब तो इतना टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड नहीं हुआ। जब उन्होंने क्या करा था, एक कॉन्सेप्ट से उन्होंने मास को डिटरमाइन करे थे, कैलकुलेट करे थे। कौन सा बोले तो रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मास। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप कभी तो आपका शॉप वेजिटेबल्स लेने आपको कहाँ तो गए, तो आप बोलते हैं 1 kg ऑफ वेजिटेबल्स दे दीजिए। उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने एक पत्थर लेते हैं, साइड में रखते हैं, उसका एक लेफ्ट साइड में एक 1 kg का पत्थर रखते हैं, आपको 1 kg का वेजिटेबल्स तोल के देते हैं। और बीच का एक ये रहता ना, वो बीच में आने के बाद आपको पता चलता है कि ये 1 kg है बोल के। उन्होंने क्या करा था, ए स्टैंडर्ड वेट लिए और एक वेजिटेबल का वेट रिलेट करे थे, उसका मास दोनों का रिलेट करके आपको 1 kg तोल के उन्हें दे देते हैं। ऐसा वो है रिलेटिव मास। उसमें स्टैंडर्ड कौन सा हुआ, वो पत्थर रहता है ना, वो 1 kg का स्टैंडर्ड रिलेटिव मास है, वो स्टैंडर्ड मास है। वैसा ही उन्होंने क्या करा था, एक उनका मास डिटरमिन के लिए उन्होंने एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या करे, उन्होंने स्टैंडर्ड ले लेने लिए। लाइक फर्स्ट उन्होंने क्या करा था, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड मास लिए थे। वो कैलकुलेट करने के बाद हमको किस में मिल रहे थे, फ्रैक्शन में। सो फ्रैक्शन में बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए उन्होंने क्या करा था, हाइड्रोजन को छोड़ दिए। बाद में लास्ट को किधर आया, कार्बन 12। उन्होंने क्या करा था, कार्बन 12 आइसोटोप को लेके रिलेट मास फाइंड करने के लिए वो कार्बन 12 क्या कर रहे थे, उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए और उससे दूसरे एटम का मास फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे थे। सो उन्होंने कार्बन 12 ही क्यों लिए? कार्बन 14 ले सकते थे, कार्बन 15 ले सकते थे, क्योंकि कार्बन 12 हमारा नेचर में कार्बन 12 98% एग्जिस्ट करता है। हमारे नेचर में ज़्यादा हमको कार्बन किसका फॉर्म में मिलता है, कार्बन 12 के फॉर्म में मिलता है। इसलिए उन्होंने क्या करा था, कार्बन 12 क्या लिए, उन्होंने स्टैंडर्ड मास लिए। फॉर एग्जांपल, और एक टर्म आता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट में एटम्स का
मास कैलकुलेट कर रहे थे। इसलिए कार्बन 12 कैसा रोल करता है। फॉर एग्जांपल समझो एक कार्बन है, इसको हम 12 पीसेस कट करें, कितना 12 पीस कट करें तो उसका एक एक पार्ट का, एक पीस का वैल्यू कितना रहता है, 1 AM इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। For one atomic mass unit, 1 AMU is equal to 1/12 of mass of one carbon atom। कितना, एक एटॉमिक मास कितना बराबर हो गया, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम का हुआ। वन एटॉमिक यूनिट 1.6056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इससे क्या करें, ये वैल्यू लेके हम दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड कर रहे थे। So this is the atomic mass and how to and what is the AMU। और एक बात, AMU उसको हम U बोल के भी बुला सकते हैं, यूनाइटेड फील्ड बोल के, U बोल के भी बुला सकते हैं। Nowadays they are calling U। So this is how the what is my atomic mass definition and what are the technology now we came like mass spectroscopy and how the techniques are using in 19th century. What is how relative atomic mass, on the base of relative standard they are calculating the mass of the atoms. So thank you for watching this video. If you like this video, you can subscribe my YouTube channel. Thoughts. So thank you.